आज सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया जो हर घर में पहुंचना चाहिए, सबको उसकी लीगल अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि ये उठा तो एक क्रिमिनल केस से था। एससी एसटी एक्ट के अंदर एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके ऊपर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था, वो चैलेंज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पर इसका इफेक्ट बहुत बहुत बड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह लॉ को ले डाउन किया है, उसका जो भारत के अंदर एक फोर्स्ड कन्वर्जन माफिया है, जो फॉल्स इंड्यूसमेंट करके, हेरा फेरी करके इनलीगली लोगों को कन्वर्ट करता है, भुला फसला गुमराह करके करता है, उसको बहुत बड़ा सेटबैक होने जा रहा है। इंसिडेंटली किसी और केस में भारत के समाज के लिए, हम सबको जुड़ने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने भी एक ऑब्जर्वेशन करी। मैं उसको भी इसी वीडियो के अंदर आपको समझाने के लिए डाल दूंगा, जबकि वो सेपरेट केस था, पर भारत के लिए दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आपको पता है, कन्वर्जन की प्रॉब्लम भारत के अंदर अब से तो है नहीं है, कितने ही 100, 200, 500, 1000 साल से चलती आ रही है, जहां पे फोर्स्ड कन्वर्जन होती थी, तलवार के बेस पे कन्वर्जन होती थी, इंड्यूसमेंट्स के बेसिस पे कन्वर्जन होती थी, मेडिसिन देने के लिए कन्वर्जन हो जाती थी, राइस बैग्स देने के लिए कन्वर्जन हो जाती थी। हिस्ट्री में बहुत कुछ डॉक्यूमेंटेड है, कैसे बेसिक फैसिलिटीज देने के लिए कन्वर्जन हो जाती थी, और हमने इंडिपेंडेंस से पहले ये कितना झेला है आपको पता है। इंडिपेंडेंस के बाद कुछ और प्रॉब्लम आती है, जो कन्वर्जन के इश्यूज हैं उस पर सरकार बहुत बड़ी स्टेप्स भी लेती है, क्योंकि लोग यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट वीजा लेके, और उसके बाद रिलीजियस इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। एक केस नहीं है, ऐसे बहुत केसेस हैं जहां पे सरकार, ये जैसे अमेरिकन मिशनरी जिसको अक्यूज किया गया इंडियन वीजा मिसयूज करके कोवर्ट इवेंजलिज्म कर रहा था, तो वीजा की कैटेगरी अलग लेके आते हैं, भारत में अलग करते हैं, फॉरेन इन्फ्लुएंस अलग है, अलग अलग जगहों पे कन्वर्जन है, नंबर गेम है। इनको लगता है भारत की इतनी बड़ी जो आबादी है, उससे इनकी जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी, जिसको ये कन्वर्ट करवाना चाहते हैं यहाँ पे भारत के लोगों। तो एक बड़ा प्रॉब्लम है। ये एक क्रिमिनल केस था, पर जो लॉ निकला वो जरूरी है। क्रिमिनल केस में क्या हुआ था? क्रिमिनल केस ये हुआ था कि एक कंप्लेंट डाली जाती है एक पास्टर के द्वारा, जो कहता है उसके ऊपर मल्टीपल असॉल्ट किया किसी व्यक्ति ने, और उसने एससी एसटी एक्ट, जो आपको पता है एससी एसटी एक्ट के अंदर वो एफआईआर दर्ज करवाता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है। वो कंप्लेनेंट कहता है कि वो एससी एसटी एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है, तभी दर्ज होती है, प्रोटेक्टेड कैटेगरी ही दर्ज कर सकती है। फिर वो कहता है कि वो मेंबर है एससी कम्युनिटी बिलोंगिंग टू हिंदू मारडेगा कास्ट, तो एक कास्ट को बिलोंग करता है, हिंदू कम्युनिटी का मेंबर है जो एससी एसटी के अंदर आता है, और उसको ये एक्ट को इन्वोक कर दिया। यहां तक तो बात ठीक है। फिर वो बोलता है उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी है जो इशू किया गया था लोकल अथॉरिटीज द्वारा। पर हाई कोर्ट में जब केस पहुंचता है, तो जो व्यक्ति अक्यूज्ड है वो चाहता है हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए। हाई कोर्ट में अक्यूज्ड कहता है कि भैया ये बैड इन लॉ है, क्योंकि जो कंप्लेनेंट है वो क्रिश्चियन बन चुका है, वो कन्वर्ट कर चुका है, वो पैस्टर की तरह काम कर रहा है, और वो जो एससी कम्युनिटी है उसका मेंबर होने की प्रोटेक्शन नहीं मांग सकता। तो ये एफआईआर को क्वॉश कर देना चाहिए। और जो हाई कोर्ट में बहस होती है उसमें यह साफ किया जाता है कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर है 1950, वो एकदम साफ करता है कि नो पर्सन जो प्रोफेस करता है रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम जो पूरी कैटेगरीज हैं, उसको एससी एसटी का बेनिफिट मिलेगा। यहां तक तो ठीक है। अब हाई कोर्ट जब केस की सुनवाई करता है, और आप पूछेंगे ये एक अलग बात है, मैं वैसे कहता हूं कि कितना ही वैसे अलग बात है। एक तरफ जब फोर्स्ड कन्वर्जन होती थी, इंड्यूसमेंट्स होते थे, तो कहा जाता था कि क्रिश्चियनिटी में कोई भैया है ही नहीं है, कास्ट सिस्टम ही नहीं है, कि भैया आप आके एक बारी कन्वर्ट हो जाइए तो आप एकदम कास्टलेस सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। ऐसा ही बहुत लोग कहते हैं कि हिंदुइज्म में बहुत कास्ट है, उस कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, पूरा प्रोपेगेंडा चलता है कि डिस्क्रिमिनेशन को लेके किस तरह का एक लिटरेचर नया क्रिएट किया गया है। वो बहुत लंबा सब्जेक्ट है, मैं उसमें नहीं जा रहा। पर जब आप बोलते ये हैं कि आप कन्वर्ट हो जाएंगे, आप उस धर्म में आइए कन्वर्ट होके जिसमें कोई कास्ट सिस्टम ही नहीं है, तो फिर आप उस धर्म में जाने के बाद, जैसे इस केस में क्रिश्चियनिटी में जाने के बाद, कैसे कास्ट बेनिफिट ले सकते हैं? क्योंकि आप तो कास्टलेस चले गए हैं, आप में तो है ही नहीं है ये। पर ये मैं इस केस में रुक रहा हूं, क्योंकि हाई कोर्ट ने जब फैसला किया और ऑर्डर डिस्टेट किया हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में, उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं मेंटेनेबल है, और क्वॉश कर दिए एससी एसटी एक्ट के ऊपर जो केस बना था
कि नहीं आप कर सकते, क्योंकि आप एक बार क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट कर जाते हैं तो आप प्रोविजन नहीं इन्वोक कर सकते। रुक जाओ, यहाँ बात बहुत इसके बाद समाज में चर्चा हुई, क्योंकि आप वैसे भी देख रहे हैं समाज में बहुत चर्चा हो रही है। एक यूजीसी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जिसके अंदर प्रिजम्पशंस हैं। तो ये SC ST एक्ट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ है, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ है। अगर आप इसके अंदर आ जाते हैं तो जिस तरह की FIR दर्ज होती हैं, जिस तरह के इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो बहुत सीरियस है। तो कौन इस एक्ट को इन्वोक कर सकता है ये जानना बहुत जरूरी है। एक सेपरेट इशू है कि भारत के अंदर जो फॉल्स कंप्लेंट्स हैं, बहुत सारे लॉज के अंदर, याद है 498 है, एक टाइम पे बहुत जरूरी लॉ था। अब कितने उसके अंदर केसेस आए, फिर कोर्ट्स ने जजमेंट दी कि पूरे के पूरे चाचा चाची मामा मामी बुआ सबको रोप इन कर लिया जाता था। एक टाइम पे जेन्युइन प्रॉब्लम थी, पर उस प्रॉब्लम के बाद पार्लियामेंट ने सोल्यूशन दिया, कुछ सख्त लॉ लाए, पर फिर वो सख्त लॉ किस तरह अब्यूज हो रहे, ये तो पुरानी बात है। आज भी बहुत कानून ऐसे हैं जिसमें सरकार वेलफेयर के लिए लाती है, प्रोटेक्शन के लिए लाती है, और बाद में बहुत बुरी तरह अब्यूज हो जाते हैं और फिर कोर्ट्स उनसे डील करता है। कोर्ट्स की जजमेंट बहुत सारे ऐसे कानूनों में आनी शुरू हो गई है कि भैया फॉल्स केसेस में क्या होना चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए। खैर मुझे तो लगता है अभी इसको और डेवलप होगा इंडिया में लॉ कि फॉल्स केसेस के अंदर इमीडिएट और सख्त पनिशमेंट्स हो, क्योंकि कुछ लॉज आए थे, मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइडर कर रहा हूँ कि फॉल्स कंप्लेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो कुछ लॉज आए थे जो वुमेन प्रोटेक्शन के लिए थे, फिर वो कैसे ब्लैकमेलिंग के टूल्स बन गए। फिर कोर्ट्स ने कई केसेस में पाया कि हाँ ये गलत कंप्लेंट्स हो रही हैं, गलत पर्पस से कंप्लेंट्स हो रही हैं, उस पर एक्शन लिया गया। तो कोई भी वेलफेयर का लॉ अगर आप अब्यूज करें, प्रोटेक्शन का लॉ आप अब्यूज करें, तो धीरे धीरे कोर्ट्स उस पर एक्शन ले रहे हैं। पर इस केस पे वापस आता हूँ, तो हाई कोर्ट ने बोला कि एक बार आप कन्वर्ट हो गए तो आप प्रोटेक्शन नहीं ले सकते, नहीं बनता। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का अपहेल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि लॉ क्या है, नो स्टैट्यूटरी बेनिफिट, प्रोटेक्शन, रिजर्वेशन और एंटाइटमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन or enactment of parliament or state legislature can be claimed or extended to any person who by operation of clause 3 is not deemed to be a member of scheduled caste। तो एक लंबी कैटेगरी, नो स्टैट्यूटरी बेनिफिट, प्रोटेक्शन, रिजर्वेशन, एंटाइटमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, या जो पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है वो व्यक्ति ले सकता है जो क्लॉज 3 के अनुसार डीम्ड नहीं है शेड्यूल कास्ट का मेंबर। ये बार एब्सोल्यूट है और कोई इसमें एग्जेम्पशन नहीं है। एब्सोल्यूट है, कोई एग्जेम्पशन नहीं है। कोई लोग कैटेगरी करते हैं कि ये एग्जेम्पशन है, वो एग्जेम्पशन है, कि ये बार एब्सोल्यूट नहीं है, पूरा नहीं है। उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, ये बार एब्सोल्यूट है, कोई एग्जेम्पशन नहीं है। और अगर आप ये नहीं कह सकते कि मैं कोई दूसरा धर्म भी प्रैक्टिस करता हूं, कोई प्रोफेसर प्रैक्टिस करता हूं दूसरा धर्म और मैं शेड्यूल कास्ट में भी आ जाऊंगा, तो ये नहीं होगा, नहीं होगा। फिर कोर्ट ने आगे किया कि प्रेजेंट केस पिटिशनर का ये भी नहीं है कि वो रिकन्वर्ट हो गया क्रिश्चियनिटी से अपने ओरिजिनल रिलीजन को। अब इस केस में फैक्चुअली हाई कोर्ट गया था, ये चीजें थी कि वो क्रिश्चियन हो चुका था, पैस्टर हो चुका था, और वो ये भी नहीं कह रहा कि मैं वापस चला गया हूं। तो आप जब एक बारी क्रिश्चियन बन जाते हैं तो आप वापस ओरिजिनल रिलीजन में भी नहीं गए हैं और वापस मैं फोल्ड्स में आ गया हूं मदिगा कम्युनिटी के। ऑन द कॉन्ट्ररी कोर्ट बोलता है कि एविडेंस ये एस्टैब्लिश करता है कि जो अपीलेंट है वो कंटिन्यू कर रहा है प्रोफेस करना क्रिश्चियनिटी को, वो फंक्शन कर रहा है एज अ पास्टर फॉर मोर देन अ डिकेड, वो रेगुलर संडे प्रेयर्स कर रहा है अपने घर पे और हाउसेस ऑफ विलेज के अंदर, और वो ये भी कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ जब इंसिडेंट हुआ ही वाज कंडक्टिंग प्रेयर मीटिंग्स एज द हाउस। तो ये इतने सारे फैक्ट्स हैं जो साफ दिखाते हैं आप क्रिश्चियन हैं, आप क्रिश्चियन की तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये फैक्ट्स के तहत पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, एक और बात कोर्ट ने करी जो इंपॉर्टेंट है कि जिस समय इंसिडेंट हुआ तब क्या स्टेटस था, तब भी आपका स्टेटस क्रिश्चियन था, तब भी आपका स्टेटस पार्टनर था। और एक और बात जो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाया गया था, जो लगा शायद जब कंप्लेनेंट को, ओरिजिनल कंप्लेनेंट को कि बेनिफिट मिल जाए, वो ये था कि मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है, मेरे पास प्रोटेक्शन है, मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है, और इस वजह से मुझे आप SC माने और मैं एक्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। कोर्ट ने उस पर भी साफ कर दिया कि कास्ट सर्टिफिकेट एक अलग चीज है। जस्ट बिकॉज कास्ट सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं हुआ उस व्यक्ति का जो प्रिवेंट हो गया या कन्वर्ट हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस एक्ट के अंदर आके
प्रोटेक्शन ले सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस एक्ट का बेनिफिट ले सकते हो। और मुस्लिम और इस्लाई होने के बाद अगर आप कन्वर्ट कर जाते हैं, मुस्लिम बन जाते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं, तो आप इस एक्ट का बेनिफिट नहीं ले सकते। अच्छा, मैंने एक सीजीआई का केस पाया था, वो कुछ अलग केस था, कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट में था, बट उसके अंदर भी यही कास्ट क्लास का इशू था। तो उसमें साफ कहा, डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लेके बात हो रही थी कि एक कास्टलेस सोसाइटी बनने की जगह आप मोर और मोर कास्ट स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो। और सीजीआई लेड बेंच ने ऑब्जर्व किया ये एक डीप रूटेड मूव है सोसाइटी को डिवाइड करने की, कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ कास्टलेस सोसाइटी, आप मोर एंड मोर डिविजन्स क्रिएट कर रहे हैं कास्ट की। एक सेपरेट केस में चल रहा है, पर ये सारे अब कोई केसेस हैं एससी एसटी एक्ट को लेके और इन सब मुद्दों को लेके, रिजर्वेशन को भी लेके। और मैंने कहा यूजीसी के अंदर भी बहुत विरोध किया लोगों ने कि आप अगेन यही चीजों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आप जनरल कास्ट को एक तरह से बॉक्स कर रहे हैं कि भैया यही अक्यूज्ड होंगे। तो ये जो चीजें हैं होलिस्टिकली ओवरऑल हर केस का दूसरे केस पे आपको पता है इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो लॉ सेटल करता है। तो कोर्ट ने साफ कर दिया कि नो पर्सन हु प्रोफेसेस अ रिलीजन अदर दैन, मतलब इसको छोड़ के जो प्रोफेस करता है, हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, इसको छोड़ के जो अदर प्रोफेस करता है, वो ये बेनिफिट्स नहीं ले सकता। वैसे तो कानून भी क्लियर था, बट सुप्रीम कोर्ट में, और जजमेंट्स पहले भी बहुत सारी हैं, पर आज की जजमेंट बिकॉज इन्वायरमेंट ऐसा है, क्लियर होना चाहिए। और मैंने क्यों कहा, लोगों में अब अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो उसकी कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेज है। क्योंकि हमें पता है इस देश में फोर्स्ड कन्वर्जन के अगेंस्ट कानून है, अपराध है, पर फिर भी लोग फोर्स्ड करके, इंड्यूसमेंट्स दे के, इलीगल इंड्यूसमेंट्स दे के करते हैं। किसी को कन्वर्ट करना है अपनी मर्जी से, पूरी सूझबूझ से करे, वो अलग बात है। फोर्स्ड और इलीगल इंड्यूसमेंट से कन्वर्जन जो हो रही है, उसके अंदर ये साफ होना चाहिए कि आप दोनों तरफ के बेनिफिट, एक तरफ हम जी कन्वर्ट हो रहे हैं क्योंकि हमें ये बेनिफिट बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ हम ओरिजिनल जो बेनिफिट्स मिल रहे थे वो भी ले रहे हैं, वो तो नहीं हो पाएगा। और कानून इस पे साफ है। और मुझे लगता है और सख्ती आनी चाहिए, स्पेशली जो फॉरेन से आते हैं यहाँ पे अलग अलग वीजास पे, जो मैंने आपको शुरू में बताया, या फिर जो सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। हमें सोसाइटी को एक तरफ लाना है, हमें सोसाइटी को यूनाइट करना है, नए नए डिवाइड्स नहीं पैदा करने। और स्पेशली उन लोगों से जो एक तरह से माफिया बन के भारत को हार्म करने के लिए अलग अलग गलत गलत एजेंडा से गलत गलत चीजें करके भारत के अंदर फोर्स्ड कन्वर्जन करवाना चाहते हैं।